गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ तेरे मेरे बीच में का मिष्का समीक्षा का 34 वाला पार्ट। तो लास्ट पार्ट थोड़ा सा रिकैप लेंगे। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि समीक्षा मिष्का से काफ़ी नाराज़ है, लेकिन वो बता नहीं रही है वो किस वजह से नाराज़ है। उसे राज और मिष्का की दोस्ती पसंद नहीं आ रही है और राज उससे और भी ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने का देख रहा है। वो उसके यहाँ रूम लेने का सोच रहा है उसकी बिल्डिंग में। तो आप सुनते हैं आगे। ये राज की वजह से मिष्का और समीक्षा में थोड़ी थोड़ी तो दूरियां आने लगी थी, क्योंकि जैसे तैसे दिन बीत रहे थे वैसे मिष्का और राज की दोस्ती गहरी हो रही थी, लेकिन एक तरफ से समीक्षा से वो दूर जा रही थी। तो अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद ये होता है कि अब समीक्षा और मिष्का में थोड़ी सी दूरियां आ गई थी, और ये बात मिष्का को थोड़ी थोड़ी रियलाइज़ भी हो रही थी कि समीक्षा मुझसे दूर दूर रहने लगी है। जिसे पहले होता था एक दूसरे के लिए केयर करना, वेटिंग करना, ये सब, लेकिन अब वो नहीं रहा था। अब ये राज की तरफ से हो रहा था। तो ये काफ़ी दिनों से ये लोग अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे, एक दूसरे में कुछ बात नहीं हो रही थी। और समीक्षा भी मिष्का के घर जाना अब छोड़ दी थी। कभी कभार मिष्का जाती थी, लेकिन समीक्षा पहले जैसे उससे बात नहीं करती थी। तो ये बात मिष्का को थोड़ी सी खलती है। तो वो सोचती कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं समीक्षा से पर्सनली बात करूँ। लेकिन अब ये होता है कि ये लोग एंड ऑफ द ईयर में होते हैं। जैसे इनका साल ख़त्म होने को है, 9th वाला साल, तो इनकी एग्ज़ाम आती है। एग्ज़ाम आने के बाद ऐसे तो मिष्का सोचती कि मैं एग्ज़ाम के बाद ज़रूर समीक्षा से बात करूँगी। वो दूर का है मुझसे, वो तो मेरे 2nd फ्लोर पे ही रहती है, मैं कभी भी उससे बात कर सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल उसको मैं एग्ज़ाम पे फोकस करने दूँ और ख़ुद भी एग्ज़ाम पर फोकस करूँ, ऐसा उसका इंटेंशन था। इस इंटेंशन से वो समीक्षा से पर्सनली बात नहीं करती थी। तो उसने सोचा मैं बाद में कर लूँगी। तो ऐसे इनके स्टडी पे लोग फोकस करते हैं, समीक्षा भी अपने स्टडी पे फोकस करती है। वैसे तो उसके घर वालों ने पूछा ही था समीक्षा के कि मिष्का और तुम दोनों क्या एक दूसरे से बात नहीं करते हो, झगड़ा हुआ है। लेकिन समीक्षा कभी कुछ खुल के बताती नहीं थी अपनी मम्मी से, ना ही किसी से। और जो टिफ़िन खाने जाती थी तो वो भी कभी कभार वो इग्नोर करती थी। मिष्का को ये बात भी अच्छी नहीं लगती थी, वो भी चुप चुप रहने लगी थी अब तो। लेकिन राज है, कैसे तैसे करके मिष्का को वो हंसा ही देता था और नॉर्मल करता ही था। तो वो उस मिष्का को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था फिर। लेकिन समीक्षा के दिलो दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा था। और पायल तो थी उसको और भी उन दोनों में आग लगाने वाली। तो इसके वजह से वो दिन ब दिन जो समीक्षा की नफ़रत है मिष्का के लिए वो बढ़ते जा रही थी। प्यार तो करती थी, लेकिन उसकी नफ़रत भी उतनी ही बढ़ रही थी, क्योंकि उसके पास पायल थी और पायल उसको बड़ा चढ़ा के कुछ भी बताती थी। तो इस तरह से वो सोचती कि मैं बाद में बात करूँ। कभी कभार उसको अगर समीक्षा की याद भी आती थी तो वो सोचती थी मैं बाद में बात करूँगी, अभी फ़िलहाल स्टडी पे फोकस करने देती हूँ उसे भी और मैं भी। क्योंकि उसके पास राज था, तो इसके लिए उसको शायद से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन समीक्षा बहुत ही ज़्यादा गुमसुम रहने लगी थी और अकेले में रोती भी थी उसकी यादों में, मिष्का की यादों में। तो जैसे तैसे इनकी एग्ज़ाम पास आती ही है, एग्ज़ाम क्रॉस कर लेते हैं। इनकी एग्ज़ाम लास्ट पेपर रहता है, तो सब लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी मिलेंगे, कैंटीन में मस्ती करेंगे। तो ये बात समीक्षा तक भी पहुंचती है, लेकिन समीक्षा बोलती कि नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे आराम करना है। इतने दिन से तो स्टडी कर रहे थे तो आराम नहीं किया मैंने कुछ। वो ऐसे बताकर वो घर चली जाती है और मिष्का को लेने के लिए उसके पापा जाते हैं। जिस दिन समीक्षा नहीं रुकती उस दिन उसके पापा जाते हैं। तो ऐसे इनके दिन बीत रहे थे। तो एक दिन होता ये है कि मिष्का सोचती है कि अब बारी है मैं उसको पूछूं कि हुआ क्या है, कि तुम इस तरह से क्यों बिहेवियर कर रही हो, पहले जैसे क्यों नहीं हो तुम मेरे साथ। तो वो सोचती आज मैं ज़रूर जाऊंगी इवनिंग में उसके घर।
तो ये लोग की छुट्टी होती है। तो जैसे घर जाती है समीक्षा के, तो समीक्षा के डोर बेल बजाती है। तो समीक्षा की मम्मा डोर खोलती है और फिर डोर खोलने के बाद देखती है कि आंटी है सामने। तो बोलती नमस्ते आंटी। तो समीक्षा की मम्मा बोलती हैं हाँ बेटा आओ ना। समीक्षा की मम्मा भी पहले जैसे मतलब, क्योंकि समीक्षा की मम्मा को अब पता चल गया था कि ये दोनों में ज़्यादा बातें हो नहीं रही है, कुछ झगड़ा चल रहा है। तो वो थोड़ा सा मिष्का को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज भी होती है, तो उसको अंदर बुला लेती है। और दोनों के घर वालों ने एक दूसरे से मिले नहीं, और इस ना ही कभी एक दूसरे की मम्मा ने बच्चों को मतलब दोनों बेटियों को आपने पूछा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग की एग्ज़ाम थी। तो उन लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया दोनों का कि उन दोनों थोड़े से दूर दूर रहने लगे। इसके लिए ना ही समीक्षा की मम्मा पूछती है और ना ही मिष्का की मम्मा, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम चल रही थी इतने दिनों से। तो फिर मिष्का जाती है अंदर, बोलती आंटी मैं समीक्षा से मिल के आती हूँ। तो आंटी बोलती समीक्षा लेकिन बेटा घर पर नहीं है। तो मिष्का शॉक होती है, बोलती क्यों, कहाँ गई वो मुझे बिना बताए। तो वैसे तो वो जाती नहीं है आंटी मेरे बिना कहीं भी, कहाँ गई है। तो समीक्षा की मम्मा बता देती कि वो एक्चुअली ना मेरे बहन के घर गई है। उसने ज़िद की थी कि मम्मा मुझे मौसी के यहाँ रहना है कुछ दिन, थोड़े से मुझे स्पेस चाहिए। तो मैंने भी भेज दिया, और मेरी बहन भी काफ़ी दिनों से समीक्षा को मिस कर रही थी, तो भेज दिया मैंने। तो मिष्का को इतना बुरा लगता है, मिष्का की आंखों में आंसू आते हैं। वो बोलती क्या, वो ऐसे कैसे जा सकती है आंटी, मुझे बिना बताए, मुझे कुछ बताए भी नहीं, और आपने भी तो नहीं बताया आंटी, वो ऐसे कैसे जा सकती है मुझे बिना बताए। वो मुझे बिना बताए मार्केट तक नहीं जाती थी, और आज। तो मिष्का वहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और थोड़ी सी रोने लगती है। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है अरे बेटा क्या हुआ, तुम तो रोने लग गई, रुको रुको रुको, मत रो बेटा। तो मिष्का बोलती नहीं आंटी, उसने मुझे बताया कैसे नहीं, उसने मुझे इतना पराया कर दिया कि उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, इतनी दूर जा रही है। वैसे आंटी वो मासी कहाँ रहते हैं। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है मासी सिटी से बाहर रहती है, मतलब कुछ 6-7 घंटे लग जाते हैं यहाँ से। तो मिष्का और भी रोने लगती है, इतनी दूर समीक्षा तुम ऐसे कैसे चली गई मुझे बिना बताए। तो उसके बाद फिर वो रोते हैं, तो समीक्षा की मम्मा उसे बहुत ज़्यादा कंसोल करती है, उसको थोड़ा सा कुछ जूस बना के देती है। तो मिष्का बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इस बात से कि समीक्षा बिना बताए कैसे जा सकती है। तो फिर बोलती आंटी मैं घर जाती हूँ। तो समीक्षा की मम्मा बोलती कि जाओगी ना बेटा, मैं छोड़ाऊँ। तो बोलती नहीं आंटी मैं जाती हूँ, आप रहने दीजिए। तो ऐसा बोलकर वो चली जाती है, और अपने घर में जाकर सीधा अपने बेडरूम में जाके इतना रोने लगती है। तो उसकी मम्मी बोलती बेटा क्या हुआ, फिर से झगड़ा किया तुम दोनों ने। तो बोलती झगड़ा करने के लिए वो यहाँ होनी तो चाहिए ना मम्मा, देखिए ना मुझे बिना बताए वो कहाँ चली गई, मुझे एक बार भी बताना नहीं चाहा उसने, वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ। तो मिष्का की मम्मा बोलती है बेटा हुआ क्या है, समीक्षा ठीक है ना बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बोलो हुआ क्या है और कहाँ गई है। तो मिष्का बोलती है कि मम्मा वो अपने आंटी के घर गई है, बहुत ज़्यादा दूर गई है मम्मा, उसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो मिष्का की मम्मा बोलती है अरे ऐसे कैसे, ना बहन जी ने मुझे कुछ बताया और ना कुछ बात हुई। तो फिर मिष्का की मम्मा फ़ोन करती है समीक्षा की मम्मा को। तो समीक्षा की मम्मा फ़ोन उठाती है, बोलती है हाँ बहन जी आ गई ना मिष्का। तो बोलती है हाँ लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन बहन जी आपने मुझे मतलब हमें बताया नहीं कि समीक्षा बेटा कहीं जा रही है इतने दिनों के लिए, और हमसे मिली भी नहीं, घर पर भी नहीं आई वो इतने दिनों से। मैं भी पूछना भूल गई क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने सोचा छुट्टी में ये लोग दोनों तो साथ में ही रहेंगे,
तो समीक्षा की मम्मा बोलती है हाँ बहन जी, मुझे भी अजीब तो लग रहा था, क्योंकि जब समीक्षा जा रही थी तो मैंने उसको पूछा कि बेटा मिष्का से बात हुई, मिष्का से मिल के आई? तो उसने बोला हाँ मम्मा, उसको सब पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। और मुझे इसके लिए मैंने कुछ बोला नहीं है बहन जी आपको भी। तो मिष्का की मम्मा बोलती है नहीं, हाँ नहीं बहन जी, हमें तो कुछ भी नहीं पता, और मिष्का बहुत ही ज़्यादा रो रही है उसके लिए। अब मैं क्या करूँ, कहीं उसे फिर से वो तकलीफ़ ना हो जाए। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है अच्छा रुकिए, मैं आती हूँ आपके घर। तो फ़ोन रखती है और समीक्षा की मम्मा चली जाती है, और उसके पापा भी चले जाते हैं मिष्का के घर, और उसको बहुत ज़्यादा समझाते। तो मिष्का बोलती नहीं आंटी, मैं आपसे भी बात नहीं करूँगी, आपसे भी नाराज़ हो, आपने भी मुझे बताया नहीं। समीक्षा तो ऐसे कैसे किया उसने मेरे साथ? तो आंटी बोलती बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि समीक्षा ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैंने तो उसे पूछा था तो उसने बोला कि मिष्का को सारी बात पता है। लेकिन वो ऐसे कैसे किया, उसने ऐसे कैसे कर सकती है? और वो तो तुम्हें बिना बताए नीचे ग्राउंड में भी नहीं जाती है, तुम्हें साथ ही लेकर जाती है। तो ये तो बोलती है हाँ वही तो आंटी, काफ़ी दिनों से देख रही हूँ उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है मेरे लिए। ना स्कूल में ठीक से बात करती है, ना घर आती है, ना कहीं बात करती है मुझसे, और मुझसे पराये के जैसा रहती है मेरे साथ। तो समीक्षा की मम्मा बोलती अच्छा, मुझे इसमें के कुछ भी नहीं पता बेटा, वरना मैं उसके कान खींचती थी बराबर। तो मिष्का कुछ बोलती ना और रोने लगती ज़ोर ज़ोर से। तो समीक्षा की मम्मा बोलती अच्छा मैं उसको फ़ोन करती हूँ, तुम उससे बात करो। बोलती नहीं आंटी, मुझे बात नहीं करनी उससे, उसने मुझे बिना बताए चली गई ना, रहने दो उसको वहीं पे, मैं भी नहीं पूछूंगी उसको, मैं भी बात नहीं करूँगी। तो समीक्षा की मम्मा कुछ बोलती नहीं, तो कैसे तैसे ये लोग मिष्का को समझाते हैं, चुप कराते हैं। तो थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में वो लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर यहाँ देखते हैं समीक्षा अपने आंटी के घर पहुँच जाती है, और बहुत ही चुपचाप रहती है, शांत रहती है। तो आंटी जो उसकी मासी है वो समीक्षा को देख के इतनी खुश होती है, क्योंकि उनके बच्चे नहीं रहते हैं, वो समीक्षा को ही अपना सब कुछ मानती है। समीक्षा को ऐसे गले लगाती है और थोड़े से खुशी के आंसू रोती है। तो समीक्षा को बोलती है बेटा कितने सालों बाद तुम्हें देखा है, तुम छोटी थी तभी मैंने देखा था, तुम इतने सालों से आ भी नहीं रही थी, तुम्हें तो घर छोड़ने का मन ही नहीं करता था। क्या तुम्हें मासी की याद नहीं आती थी बेटा? बचपन में तो मेरे बिना तुम कहीं जाती भी नहीं थी, मम्मा के पास भी नहीं रहना चाहती थी। तो बोलती मासी सॉरी मासी उसके लिए, मैं आई हूँ ना अभी, देखिए बहुत दिनों के लिए मैं रहने आई हूँ, जब तक आपको परेशान ना करूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और वो रोते रोते बोलती है, क्योंकि उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द उसने छुपा के रखा था, और वो बहुत दिनों बाद उसने मासी को भी देखा था, और शायद से इतने सालों में वो मिष्का के लिए ही वो कहीं जाती नहीं थी, मतलब वो कहीं जाती नहीं थी। मिष्का जाती थी थोड़े दिनों के लिए, लेकिन समीक्षा का मन नहीं करता था उसको कहीं छोड़ के जाने के लिए, इसके लिए वो कभी मासी के घर जाती नहीं है। तो मासी से बात करती है, पैर छूती है, फिर वो अंदर जाती है। फिर मासी उसके मासा भी रहते हैं, वो उसको लेने जाते हैं स्टेशन, तो वो पीछे से आते हैं उसका सामान लेके, और भी ज़्यादा सामान था, तो गाड़ी वाले को पैसे वैसे देते हैं, और वो भी घर में आते हैं। तो बोलते हैं हाँ बेटा पहले तुम ना अपनी मासी से जम कर मिलना, देखो तुम्हारे इंतज़ार में सूख गई थी बेचारी। तो समीक्षा थोड़ा सा मुस्कुराती है, और मासी बोलती क्या अभी मेरे बच्चे को कुछ भी बोल रहे हो? तो उसके बाद फिर उसके जो मासा जी रहते हैं वो भी समीक्षा को गले लगाते, बोलते बेटा बहुत याद किया तुम्हें, हाँ तुम्हारी मासी तो तुम्हारे लिए रोती थी। तो समीक्षा को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, क्योंकि उसने मिष्का के लिए सबसे दूरी बना के रखी थी, और आज उसे ये मतलब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द तो बहुत था जो मिष्का ने किया इतने दिन। तो वो फिर जाती है, फ्रेश होती है, थोड़ा सा बात लेती है, तो
शावर लेने के बाद वो आती है, आंटी ने जो उसकी मासी थी उसने सारी जो भी डिशेस थी वो समीक्षा के फेवरेट बनाई थी। तो समीक्षा को खाना कहा जा रहा था गले से नीचे। वो थोड़ा सा खाती है और बोलती मासी मैं थोड़ा सा सोने जाती हूँ, मैं थक चुकी हूँ। तो मासी बोलती नहीं बेटा, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ बनाया है, थोड़ा तो खा लो, तुमने कुछ खाना ही नहीं खाया है। तो बोलती नहीं मासी ठीक है, मैंने खा लिया है, भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी बाद में, तो मैं थोड़ा सा सोने जा रही हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो मासी बोलती बेटा क्यों, कैसे, अच्छा तुम्हें ट्रैवलिंग में तकलीफ़ होती है क्या? तो बोलती नहीं नहीं आंटी, आप मासी आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा सो लूँगी तो बेटर फील करूँगी, प्लीज़ मैं सोने जाती हूँ, आप परेशान मत होइए, बस मुझे कहाँ कौन से रूम में जाना है वो बता दीजिए। तो वो जाती है।